बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इज स्टडी टिप्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और आपने वो कल वाले तमाम अल्फाज जो मैंने आपको सिखाए थे, पहले 5 हरूफ तहज्जी के अल्फाज, वो आपने उनकी बार बार प्रैक्टिस की होगी और उनको अच्छे से लिख कर आपने याद किया होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं फिर एक बार आपको वही अल्फाज लिख कर मैंने लिख दिए, मैं आपको फिर एक बार उनके बारे में बता देता हूँ कि आपने कैसे उनको लिखना, ताकि अगर आपको कोई मुश्किल पेश आई हो तो आप उसको दूर कर सकते हैं। दोस्तों, ये बुनियादी चीज़ें बताने का मकसद ये है, हरूफ तहज्जी मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ये उर्दू हैंड राइटिंग की बुनियाद है। जब आप लोगों को ये इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा, इस चीज़ पर अबूर हो जाएगा, तो आपको आपकी जो हैंड राइटिंग वो बहुत ही बेहतर हो सकती है और आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आपको जब अल्फाज की लोकेशन का सही तरह से पता चल जाएगा तो आपको लिखने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो पहले वाले अल्फाज में वही एक बार फिर दोहरा देता हूँ। अलिफ जो है, मैंने आपको पहले बताया था, जो अलिफ है उसको आपने लाइन से ऊपर लिखना है, थोड़ा सा बिल्कुल लाइन के ऊपर नहीं ले आना, और इसको ज़रा सा तिरछा भी लिखना है। अब बे की बात कर लेते हैं। बे का मैंने आपको बताया था कि दोनों किनारे हैं उनको उठा कर रखना है लाइन से ऊपर दोनों को। जो पहला किनारा है इसको आपने थोड़ा सा तिरछा करके लिखना है, और जो एंड वाला इसका किनारा है आपने इसको ऊपर उठा देना है एंड से। अब जीम की बात कर लेते हैं। जीम का जो ऊपर वाला सिरा है उसको आपने लाइन से ऊपर लिखना है, और उसका जो गोल नीचे वाला हिस्सा उसको आपने लाइन से नीचे लिखना है। अब एक जो बात आपने ज़हन में रखनी वो है, ये है कि जो ये जीम का ऊपर वाला कोना है, ये लाइन के साथ जीम के निचले वाले गोल हिस्से के साथ मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने आप ये मिला दिया, पहले आप देख सकते हैं। इसके बाद ये जीम का जो पिछला हिस्सा है, उसके ऊपर वाले हिस्से का कोना है पिछला, ये यहाँ इस लाइन पे मिलना चाहिए। इस तरह से आप अपनी जीम को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं दाल की। दाल के 2 हिस्से बनने हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपने लाइन से ऊपर लिखना है, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको लाइन से नीचे रखना है। इसी तरह रे की भी बात कर लेते हैं। रे के भी मैंने आपको बताया था कि इसके भी 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा लाइन से ऊपर और दूसरा लाइन से नीचे। अब ये तो हो गए पहले 5 अल्फाज जिनका मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ। अब आगे चलते हैं, अगले अल्फाज लिखते हैं। आगे आता है सीन। दोस्तों, ये मैंने बे, जीम और दाल, रे, ये इसलिए एक एक लिखे हैं चूँकि इनके जो बाकी के तमाम मेंबर्स वो भी इनकी तरह सेम है, उनकी शक्ल भी सेम है, इसलिए वो सारे लिखने के बजाय मैंने एक एक लिख दिया है। अब हम अगले अल्फाज की तरफ चलते हैं और लिखते हैं सीन। सीन के जो कोने होते हैं, नोक उनकी 3 होती हैं, जो आपने इस तरह से लिखने हैं कि वो ऊपर बनानी है लाइन से, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरह से पहले आपने उसका वो कोने बना लेने हैं सीन के। जब ये आप बना लेंगे तो इसका नीचे वाला जो गोल हिस्सा उसको आपने लाइन से नीचे रखना, जैसा कि, और इसका एक थोड़ा सा कोना आपने लाइन से ऊपर ले जाना है। इस तरह आपने सीन लिखनी है। अब आगे शीन की बात कर लेते हैं। शीन भी इसी की तरह है, तो आपने उसको भी इसी तरीके से लिखना है। अब हम बात करते हैं स्वाद की, कि स्वाद को आपने कैसे लिखना है। उसका भी जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको आपने लाइन से ऊपर रखना है, जैसे कि उसका गोल सा होता है अंडे की शक्ल का, ये देखें। पहले आपने स्वाद का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है पहले इसको लिखना है। जब ये बन जाएगा तो आपने इसका नीचे वाला गोल हिस्सा लिखना है। अब इसका नीचे वाला हिस्सा लिख लेते हैं, स्वाद। और सीन की तरह आपने स्वाद का भी जो है नीचे वाला गोल हिस्सा इसको लाइन से ऊपर ले जाना है, आखिर से लाइन से इसको ऊपर ज़रा रखना है। अब आगे जो स्वाद है वो भी इसी की तरह है। अब आगे हम बात कर लेते हैं तोय की, कि तोय को किस तरह लिखना है। दोस्तों, आपने एक बात याद रखनी है कि अलिफ की तरह तोय को भी आपने लाइन से ऊपर लिखना, उसको लाइन से नीचे नहीं ले आना। तो लिख लेते हैं तोय कैसे लिखा जाता है, ये देखें। पहले आपने ये अलिफ की तरह सा बना लेना, इसका एक वो जो लाइन है वो आपने बना लेनी। इसके बाद तोय का ये पीछे वाला गोल हिस्सा आपने बनाना है। यहाँ तक बनाकर आपने आगे इसको रे की शक्ल दे देनी, जैसे रे, तिरछी
रे आपने लिख देनी आगे इसके। ये देखें, ये होगा तोय। तोय को आपने लाइन के बिल्कुल ऊपर लिखना, इसको लाइन से नीचे नहीं लिखना। अब आगे जोय भी इसी की तरह है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि एन किस तरह लिखा जाता है। ये देखें, इसका तो ये जो आपने ऊपर वाला हमजा है ये इस तरह बना लेना है। जब ये बन जाएगा तो इसके बाद आपने इसका नीचे वाला गोल हिस्सा जो वो लिखना एन। और इसको भी आपने इसका जो एंड वाला हिस्सा उसको थोड़ा सा लाइन से ऊपर लिखना है। आगे गैन है वो भी इसी की तरह सेम है। अब हम आगे बात कर लेते हैं फे की, कि फे को कैसे लिखना है। दोस्तों जैसा कि आप पहली लाइन में देख सकते हैं बेज इस तरह लिखी हुई है, फे को भी आपने इसी तरह लिखना है, वही शक्ल देनी है और ऊपर उसका वो जो हिस्सा गोल है वो बना देना है। और इसको भी आपने लाइन से ऊपर ही लिखना है, नीचे नहीं ले आना। तो हम फे लिख लेते हैं, ये पहले उसका गोल हिस्सा बनाएंगे। अब आगे इसको आपने बे की शक्ल दे देनी है। दोस्तों बात याद रखनी है कि आपने जब फे लिखें तो इसका जो ये गोल हिस्सा इसको आपने खाली नहीं छोड़ना, इसको आपने भर देना है। तो ये होगी फे। फे का हिस्सा आप खाली तब रख सकते हैं जब ये अल्फाज, जब मुकम्मल अल्फाज लिखते हैं तो उसमें अगर बीच में कहीं फे आ जाए तो उसका जो दरमियान वाला हिस्सा वो आपने खाली रखना होता है। लेकिन अगर अलहदा फे लिखी जाए तो फिर इसका जो आपने वो गोल हिस्सा उसको फिल कर देना है। अब हम आगे क्वाफ की बात कर लेते हैं कि क्वाफ किस तरह लिखना है। क्वाफ भी बिल्कुल सीन और स्वाद की तरह है। इसका जो ऊपर वाला गोल हिस्सा आपने बना लेना है, इसके बाद आपने क्वाफ लिखना है। ये देखें, ये उसका ऊपर वाला गोल हिस्सा हो गया। अब नीचे आपने सीन की तरह इसको भी गोल इसका हिस्सा बना देना है। दोस्तों ये क्वाफ हो गया। दोस्तों आज बस हम ये 6 अल्फाज सीखेंगे। इसी तरह हम डेली बेसिस पे आपको ये अल्फाज सिखाते रहेंगे और इंशाल्लाह हम आगे मज़ीद 2-3 दिन में इन जो उर्दू हरूफ तज्जी के अल्फाज इनको मुकम्मल तौर पर सीख लेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से पता चल जाएगा कि अल्फाज को आपने कहाँ कहाँ पे लिखना है, ताकि आप आगे आपकी हैंड राइटिंग की बेहतरी के लिए बुनियादी चीज़ है। जब इसके बारे में आपको सही तरह से इल्म होगा तो आप अपनी राइटिंग को आगे बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो आपने इन अल्फाज की भी बार बार प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। इसी तरह मैं अपने डेली वीडियोस में जो पिछले अल्फाज हैं उनको भी साथ साथ दोहराता रहूँगा ताकि आपकी रिवीजन होती रहेगी और अगले अल्फाज भी आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अगले 2-3 दिन में हम इसको मुकम्मल करेंगे और फिर इसके बाद हम अल्फाज को जोड़ कर लिखना सीखेंगे कि जोड़ कर अल्फाज को कैसे लिखा जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही घंटे के आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।